जंग तो हमने नहीं देखी कभी भी, जैसी जंग यहाँ पर हो रही है। ये कैसी जंग है जिसमें औरतों और उसमें हमारे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इतनी बड़ी इस्लामी दुनिया है और 57 ममालिक हैं ओआईसी में, वो भी फेल हो गए हैं इस मगर कल के दिन ईरान के ऊपर हमला होगा, फिर ये मुसलमान वर्सेस यहूदी, मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन हो, एसेंशियली ये अब्राहमिक रिलीजन्स के बीच में जंग है। मतलब एक साइड पे यहूदीज हैं और ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, और दूसरी तरफ सुन्नी और शिया खड़े हैं। ईरान ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने जवाब दिया उस हमले का। पाकिस्तान और ईरान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया, और उसके बावजूद जब ईरान और इजराइल की जंग होती है तो पाकिस्तानी ईरान के पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है उसको बड़ा कमज़ोर स्टेटमेंट समझा जा रहा है। हर कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने जानदार स्टेटमेंट नहीं दी। गो कि इंडिया ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है, लेकिन इंडिया को क्लैरिटी है, इंडिया ने अर्ली इन द मॉर्निंग स्टेटमेंट दे दी, पाकिस्तान ने कुछ घंटे लगा के ये स्टेटमेंट दी है कि एक मुसलमान मुल्क इजराइल को ईरानी कार्रवाई से बचाने के लिए अपनी फ़ौज समेत उस तनाज़े में कूद चुका है। कुछ इजराइल और ईरान में हो रहा है वो हमें आलमी जंग की तरफ ले जा सकता है। मगर कल के दिन ईरान के ऊपर हमला होगा, फिर ये मुसलमान वर्सेस यहूदी, मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन हो जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन सलमान हो, मोहम्मद बिन जायद हो, या कोई और हो, मतलब इराक के रूलर्स हो, इनके ऊपर अपने लोगों से प्रेशर आ जाएगा कि आप अमेरिका और इजराइल की मदद ना करें, क्योंकि उनको मदद करेंगे तो फिर ये इस्लाम के खिलाफ जाएगा ना। इस्लाम के अंदर सुन्नी शिया अपने आप को मार सकते हैं, मगर जब बाहरी शत्रु को आ जाएंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। ये खतरा है उधर। इसीलिए वहां अभी ये कौन सी मोड़ लेगी बोलना बहुत मुश्किल है। दिस इज अ वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं। इसमें बहुत से नतीजे निकल सकते हैं, क्या निकलेगा अभी बोलना बहुत मुश्किल है। एक तो वहां अमेरिका और इजराइल जीतेंगे तो एक अलग बात है। मान लीजिए कि वहां पूरे मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, अभी नहीं तो एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनके ऊपर जब प्रेशर आ जाएगा, जब मुस्लिम वर्ल्ड पूरा इकट्ठा हो जाएंगे, तब अमेरिका का उधर सिचुएशन क्या हो जाएगा। अमेरिका वहां से जाना पड़ेगा, तो फिर चाइना और रशिया वहां इन्फ्लुएंस जमाने के लिए वहां घुस जाएंगे। तो ये सब संभव है, मगर अमेरिका भी चुप बैठने वाली नहीं है ना। अमेरिका उनके इन्फ्लुएंस आगे लेके जाने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। शायद जो इजराइल ने वार्निंग दिया है, उस वार्निंग के चलते हुए ये सीधा उनके न्यूक्लियर असेट्स और इनके ड्रोन बेसिस, इनके जो ठिकाने हैं जहां से ये हमला कर सकता है ईरान, उसके ऊपर ये अटैक कर सकते हैं। इजराइल अटैक जरूर करेगा। वो किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने जवाब दिया उस हमले का। पाकिस्तान और ईरान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया, और उसके बावजूद जब ईरान और इजराइल की जंग होती है तो पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े हैं। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। ये क्या आप बोगज़े इजराइल में खड़े हैं ईरान के साथ? क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के तो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है, कोई ऐसे रिलेशंस जो ऐसे नहीं है कि जिसके ऊपर किया जाए। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट जारी की गई, ईरान कह रही हूँ, आई एम सॉरी, इजराइल, ये बात आप याद रखिए कि इजराइल ने 9 जंगें लड़ी हैं और उन्होंने 9 की 9 जंगें जीती हैं। ये नहीं होता कि इजराइल जो है वो मतलब एक छोटी मोटी वो हो तो कोई बात नहीं, हार जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि पोले पोले दो। पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है उसको बड़ा कमज़ोर स्टेटमेंट समझा जा रहा है। हर कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने जानदार स्टेटमेंट नहीं दी। गो कि इंडिया ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है, लेकिन इंडिया को क्लैरिटी है, इंडिया ने अर्ली इन द मॉर्निंग स्टेटमेंट दे दी, पाकिस्तान ने कुछ घंटे लगा के ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है जी। और उन्होंने तो इसराइल और ईरान का नाम लिया है, पाकिस्तान ने तो इसराइल का नाम भी नहीं लिया इस स्टेटमेंट के अंदर। ये भी क्वेश्चन आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई आप इसराइल का नाम तो लें। ठीक है जी। और हमने गज़ा की सिचुएशन का नाम किया, हमने इरानियन कौंसलर्स की जो है उसका नाम लिया, हमने इसराइल का नाम नहीं लिया। इंडिया ने इसराइल का नाम लिया है। इंडिया ने इसराइल का नाम इसलिए लिया है कि वो कह रहे हैं हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन इसराइल एंड ईरान
जिनकी वजह से खित्ते में अमन हुआ। सो डी एस्केलेशन, रिस्ट्रेंट, मतलब इस तरह की चीज़ें डिप्लोमेसी की तरफ आए हैं। और इंडियंस जो है वो कह रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ राब्ते में हैं। ये आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन फॉरेन ऑफिस का या इंडिया की मौजूदा गवर्नमेंट का, ये चीज़ कहना कि हम अपने लोगों के साथ राब्ते में हैं, हम अपनी कम्युनिटी के साथ राब्ते में, और अगर हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने लोगों को वहाँ उठा लेंगे। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, ईरान आई थिंक लगाएगा कि वाई पाकिस्तान पोजीशन इज़ सो सॉफ्ट, यानी कि आप ईरान का नाम भी नहीं, आप इसराइल का नाम भी नहीं लेना डरते हैं, क्यों नहीं आप? कि जब ये ही ममालिक हमारे मुल्कों को जब कर्जे देते हैं, हम जैसे मुल्कों को, तो हमसे कहते हैं कि ख़वातीन की हुकूक, न जाने कौन कौन सी हुकूक की बात करते हैं, जानवरों की हुकूक इनके यहाँ होते हैं, जानवरों की होती है, हाँ, हर तरह के हुकूक की ये बात करते हैं। अब यहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लींजिंग हो रही है, न जाने क्या हो रहा है यहाँ पर, लोगों को, ख़वातीन को, बच्चों को मारा जा रहा है, इनका मीडिया कह रहा है, इनके पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। लेकिन सर ये हो रहा है और ये देख रहे हैं, सुपर पावर्स देख रही हैं, ये इंसानियत के अलमबरदार देख रही हैं। कैसे सर इस 21वीं सदी में? इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की मसूद रजा साहब कि ये वाकई एक और एलिमेंट जो इसमें आया कि दोहरे मेयार और मुनाफिकत, खास तौर पे मगरबी ममालिक के जो अपने आप को मुहज़्ज़ब कहते थे कि हम मगरबी तहजीब के अलमबरदार हैं, जिसमें इंसानी हकूक, इंसानी जान और जानवरों की जान भी शामिल है, एनिमल राइट्स की बात भी करते हैं वो। लेकिन इस इशू पर वो बिल्कुल ना सिर्फ खामोश है, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, इजराइल की तायद कर रहे हैं, इजराइल की हमायत कर रहे हैं, बल्कि इस हद तक हो गया अब तो मगरिब में, अगर लंदन में आपके पास जुलूस में, पुरमन जुलूस में फलस्तीनी झंडा है आपके हाथ में, तो आपको पकड़ लेंगे कि आपने ये दहशतगर्दी की अलामत है। आप देखें, इंतहा हो गई। एसेंशियली ये अब्राहमिक रिलीजन्स के बीच में जंग है। मतलब एक साइड पे ये यहूदीज हैं और ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, और दूसरी तरफ सुन्नी और शिया खड़े हैं। अभी तो सुन्नी अमेरिका के साथ हैं, मगर कितने देर अमेरिका के साथ ये लोग खड़े हो सकते हैं, कब शिया ईरान के साथ उनको जाने के लिए अपने ही लोग उन पे ऊपर दबाव डाल के मजबूर करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो आई एम सस्पेक्टिंग दिस इज गोइंग टू गो वेरी वेरी फार एंड दिस इज वेरी डेंजरस रिपरकशंस। इसके चलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो। मेरा ख्याल ये है कि इजराइल का जो रिएक्शन है वो किसी और तरह का, और ये बात हमने पहले भी की कि ईरान को जितना नुकसान होगा इजराइल को उसके पासिंग भी नहीं हुआ। अगर इजराइल को नुकसान हुआ होता तो इस वक्त वहां पे कयामत उठी होती। जितनी जो आप जिस तरीके से जितने ड्रोन और मिसाइल्स गिरे हैं और आप कह रहे हैं कि इतनी तबाही हुई है, तो वो तो शहर के शहर तबाह हो चुके होते ना, तो पता चल चुका होता अब तक अगर ऐसा कुछ होता। लेकिन अब जब इजराइल इसको रिस्पॉन्ड करेगा तो ऐसी सिचुएशन आपको नजर आ सकती है। मैंने पहले कहा था ये कि तबाही जो है वो ईरान की होगी, और वहां के जो लोग ईरान के साथ नहीं है वो इसी वजह से उनके साथ नहीं है अपनी उस हुकूमत के साथ कि वो ये समझते हैं कि जब ये होगा तो तबाही उनकी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।